प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, और अब हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग मूल जानते हैं। मूल क्या है? मूल वो मान हो गया x का जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाए। यदि समीकरण रैखिक हो तो उसका एक मूल होगा, यदि द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा, त्रिघात समीकरण है तो उसके तीन मूल होंगे। तो इसको परिभाषा के रूप में हम बता सकते हैं कि x के वे वास्तविक मान जिसके लिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मान शून्य हो। द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि हम एक द्विघात समीकरण ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर हम x का मान रख रहे हैं -2। जब x का मान यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 5 गुना -2 प्लस 6, ये हो गया 4 -10 प्लस 6, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, 4 और 6 10 -10, ये हो जाएगा 0। तो x का वह मान जिसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हो जाए उसको बोलते हैं मूल। इसका मतलब है कि x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण का मूल है। उसी तरह जब हम x बराबर -3 रखेंगे तो इस समीकरण का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर -3 इस द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने की तीन विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि द्वारा, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मूल ज्ञात करने की विधि। मूल ज्ञात करने की पहली विधि है गुणनखंड विधि। दूसरा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और तीसरा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग तीन विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस चैप्टर का। बाकी इस तीनों विधि को हम लोग अलग अलग वीडियोस में देखेंगे।